जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ने वाले हैं। और ये सारे 100 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है, खास करके जो आपके 14 मई को जो मद्य निषेध एग्ज़ाम होने वाला है। और बिहार एसआई जो फायर सर्विस और एक्साइज एसआई के लिए जो पद आया है 64 पद, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो में 100 महत्वपूर्ण भूगोल के प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला सवाल है, भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो याद रखेंगे इरेटोस्थनीज, और इसी को भूगोल का पिता या जनक भी कहा जाता है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 179। अगला सवाल है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो याद रखेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में। आपका भारत जो है यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में। अगर देशांतर पूछा जाता तो पूर्वी देशांतर। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो याद रखेंगे प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो सर्पिलाकार है। अगला सवाल है, भारत का मानक समय कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को। और लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, तो इसे भी याद रखना। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा वाहन या भोर का तारा या शाम का तारा या सौंदर्य की देवी कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। किसे? शुक्र ग्रह को याद रखेंगे। पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, शाम का तारा, सौंदर्य की देवी, ये सभी जो है शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अगला सवाल है, किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है? तो याद रखेंगे बृहस्पति। अगला सवाल है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला सवाल है, भारत में कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। ये नदी कहाँ है? तो जो काटती है वो क्षेत्र है राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र। अगला सवाल है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। आकार के अनुसार पृथ्वी का कौन सा स्थान है, यानी कि जिसे सबसे बड़ा ग्रह हो गया बृहस्पति, तो उस क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान, यानी पृथ्वी जो हमारा पृथ्वी है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगला सवाल है, कर्क रेखा कितने महादेशों से गुजरती है? तो 3 महादेशों से, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अगला सवाल है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो असम में। तो असम में एक और है काजीरंगा, तो इसे भी याद रखना है। काजीरंगा भी असम में ही है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए। ठीक है, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है, और जो नॉर्मल और सामान्य प्रश्न होते हैं उन्हें हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो निश्चित है कि वो सारे जो सामान्य प्रश्न हैं आप लोग अवश्य ही जान ही रहे होंगे, तो इसलिए हमने थोड़ा सा प्रश्न को मॉडरेट करके रखा है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन कवर हो पाए। अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ? तो त्रिपुरा, आप लोग मैप में देख सकते हैं। अगला सवाल, भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं? कितने राज्य? तो याद रखेंगे भारत के 9 राज्य जो हैं समुद्री सीमा बनाते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। कहाँ है ये बांध? तो उड़ीसा में।
अगला सवाल है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल किस राज्य में है? तो याद रखेंगे लद्दाख में। और पूछा जाता भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु तब हो जाता इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इसे भी याद रख। अगला सवाल है, जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे यूरेनियम के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के लिए। और यह है कहाँ? तो झारखंड में। कहाँ है? तो झारखंड में। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। याद रखेंगे कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी, इसी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। अगला सवाल है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो डेमोग्राफी, डेमोग्राफी। अगला सवाल है, ओजोन परत किस वायुमंडल में पाया जाता है? तो याद रखेंगे समताप मंडल। और इसी समताप मंडल में वायुयान भी उड़ती है। ठीक है। और मौसमी घटनाएं किस परत में? तो क्षोभ मंडल में। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में, इसे भी याद रखना। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में। अगला सवाल है, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य में काटती है, यानी किस राज्य में मिलती है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में। पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? देखिए, पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह पूछा जा रहा है। सूर्य का पूछा जाता तो बुध हो जाता, लेकिन पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह पूछा जा रहा, ये होता है शुक्र। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह बाकी ग्रहों की तुलना में उल्टी यानी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है? तो दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। कौन कौन सा? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण। बाकी सारे जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व। अगला सवाल है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है? याद रखेंगे ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। और कहाँ है? तो किस राज्य में? तो असम में। अगला सवाल है, दो समान वायु दाब को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता? तो आइसोबार कहा जाता। अगला सवाल है, गंगा के मैदानी भागों में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। किस प्रकार की? जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल है, बांगर और खादर मिट्टी किसे कहा जाता? तो याद रखेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत किस देश के साथ सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे लंबी है? तो गुजरात। किसकी? गुजरात की। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो याद रखेंगे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी और उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। अगला सवाल है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। अगला सवाल है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला सवाल है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में है? याद रखेंगे सिक्किम। सिक्किम और नेपाल के सीमा पर है सिक्किम। अगला सवाल है, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय। किससे? मेघालय। अगला सवाल है, भारत किस भूखंड का भाग है? भारत किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड। अगला सवाल है, वायुयान किस वायुमंडलीय परत में उड़ाई जाती है? तो समताप मंडल में। एशिया की छत किसे कहा जाता है? एशिया की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर की पठार को एशिया का छत कहा जाता है।
अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा कब खींची गई? 1914 ईस्वी। भारत के किस राज्य को नेफा के नाम से जाना जाता था? याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से पहले जाना जाता था। अगला सवाल है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती किस राज्य में है? तो याद रखेंगे, गुजरात में। और पूर्वी पूछा जाता तो पूर्वी बिंदु जो है किबुथु होता है, और यह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, तो इसे भी याद रखना। अगला सवाल है, पृथ्वी के किस भाग पर गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होगा? तो याद रखेंगे, ध्रुवों पर। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो सांभर झील। कहाँ है? तो राजस्थान में। तो याद रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील है, और कहाँ है? तो राजस्थान। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा? तो याद रखेंगे, कैस्पियन सागर। अगला सवाल है, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ है? तो उत्तराखंड के चमोली जिला में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? याद रखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये शुरू कहाँ से होता है? तो केरल के मालाबार तट से शुरू होता है। अगला सवाल है, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 360। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। ये है आपका देशांतर। इस तरह से ये रेखा होती है देशांतर। इसकी संख्या कितनी है? 360। अगला सवाल है, भारत का मानक समय प्रधान याम्योत्तर रेखा से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला सवाल है, चट्टान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, पेट्रोलॉजी कहा जाता है। अगला सवाल है, अटाकामा मरुस्थल किस देश में है? तो उत्तरी चिली। उत्तरी चिली। अगला सवाल है, मौसमी घटनाएं किस वायुमंडलीय परत में होती है? तो क्षोभ मंडल। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी गहरी खाई मरियाना गर्त किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर। अगला सवाल है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 ईस्वी। अगला सवाल है, भारतीय टाइगर संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1973 ईस्वी में, और इसी समय भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना उत्तराखंड में किया गया। फिर अगला सवाल है, भारतीय वन सर्वेक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980 ईस्वी में। अगला सवाल है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। कौन सा नदी पे? सतलज नदी पर। और एक है टिहरी बांध। टिहरी बांध ये किस नदी पर? तो भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर। कहाँ? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो इसे भी याद रखना। अगला सवाल है, 1972 ईस्वी का चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है और इसका नेतृत्व किसने किया? तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, और इसके नेतृत्व जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा। अगला सवाल है, भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना कब हुई और इसका विस्तार किन किन राज्यों में? तो भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना 1986 में हुआ था, और इसका विस्तार केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में है। अगला सवाल है, डंपा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो याद रखेंगे, मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम। अगला सवाल है, अलंकेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। अगला सवाल है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम और न्यूनतम दूरी को क्रमशः क्या कहा जाता है?
सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम और न्यूनतम दूरी को क्रमशः, यानी पहले अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है जो 4 जुलाई को होता है, और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है जो 3 जनवरी को होता है। अगला सवाल है, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। अगला सवाल है, झरिया और रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे, झरिया और रानीगंज कोयला खनिज के लिए प्रसिद्ध है। झरिया झारखंड में है और रानीगंज पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील। अगला सवाल है, समान वर्षा वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान वर्षा वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आइसोहाइट। अगला सवाल है, समुद्र तल से समान ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो आइसोहिप्स। कंफ्यूज नहीं होना है। समान वर्षा वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट और समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहिप्स कहा जाता है। अगला सवाल है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ता है? तो सुएज नहर। अगला सवाल है, 49वीं और 141वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच है? याद रखेंगे, यूएस और कनाडा। अगला सवाल है, सरक्रिक रेखा और रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान। अगला सवाल है, चाय की खेती में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? असम। अगला सवाल है, किस एकमात्र महादेश से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो याद रखेंगे, अफ्रीका महादेश। अफ्रीका एकमात्र महादेश है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती। अगला सवाल है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो नदी। और कर्क रेखा को कौन सी नदी? तो माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। अगला सवाल है, भारत के सबसे छोटा समुद्री तट सीमा किस राज्य का है? सबसे बड़ा गुजरात था, तो सबसे छोटा किसका है? तो गोवा का। भारत का प्रादेशिक जल सीमा कितना है? तो 12 नॉटिकल मील, यानी 12 समुद्री मील। वही अगर संलग्न क्षेत्र पूछा जाता, संलग्न क्षेत्र, तो 24 समुद्री मील हो जाता, और आर्थिक क्षेत्र बोला जाता तो 200 समुद्री मील हो जाता। अगला सवाल है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी? अरावली पर्वतमाला। कहाँ है? तो राजस्थान। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा चोटी केटू या इसी का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन किस हिमालय का भाग है, यानी हिस्सा? तो याद रखेंगे, ट्रांस हिमालय का। यही अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ? भारत में। ओवरऑल कहाँ? तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, और भारत में पूछा जाता तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। अगला सवाल है, किस प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से गंगा का प्रवाह क्षेत्र शुरू होता? तो देव प्रयाग। कहाँ पे? देव प्रयाग। तो 5 प्रयाग है जिसे हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। कौन कौन से हैं? तो धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा,
जहाँ मिलता है उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है, विष्णु प्रयाग। फिर आपका दूसरा प्रयाग जो है वो है आपका नंद प्रयाग। नंद प्रयाग यहाँ कौन सी नदी मिलती है? तो अलकनंदा और नंदाकिनी, नंदाकिनी। फिर तीसरा प्रयाग जो है यह है आपका कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग, इसमें कौन सी नदी मिलती है? तो इसमें एक अलकनंदा और दूसरा पिंडार नदी। ठीक है। फिर चौथा प्रयाग जो है वो है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग, यहाँ पर मिलती है आपकी अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी। फिर अंतिम प्रयाग है, पांचवा प्रयाग है देव प्रयाग। देव प्रयाग, यहीं पर मिलती है आपकी भागीरथी प्लस अलकनंदा, अलकनंदा, और यहीं से गंगा नाम शुरू होता है। यानी इसी दोनों के मिलन से गंगा का प्रवाह शुरू होता है। यानी वहाँ के बाद से गंगा नदी के नाम से जाना जाता। अगला सवाल है पोंग बांध किस नदी पर है? तो याद रखेंगे पोंग बांध ब्यास नदी पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में। एक है थीन बांध, थीन बांध ये भी पूछा जाता है। थीन बांध किस नदी पर? तो यह है आपका रावी नदी पर। अगला सवाल है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो झेलम नदी के किनारे। और दिल्ली आगरा, दिल्ली आगरा किस नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसे भी याद रखना है। हैदराबाद किस नदी के किनारे? तो मूसी नदी के किनारे। और अयोध्या काफ़ी चर्चा में है। अयोध्या किस नदी के किनारे? तो सरयू नदी के किनारे। ठीक है। अगला सवाल है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर पंत झील कहाँ है? तो पंजाब में। अगला सवाल है कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है और ये किस राज्य में है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और ये कर्नाटक में है। और एक है कोलार, कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए। और ये भी कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में। इसी पर मूवी बनी थी KGF। अगला सवाल है चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो याद रखेंगे अवसादी चट्टान। कौन सा चट्टान? अवसादी चट्टान। अगला सवाल है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण स्टील प्लांट के बारे में जान लेते हैं, जैसे बोकारो, बोकारो स्टील प्लांट कहाँ? तो झारखंड। ठीक है। और राउरकेला, राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ? यह है आपका उड़ीसा। ठीक है। फिर एक है भिलाई, भिलाई, भिलाई कहाँ? तो छत्तीसगढ़। भिलाई कहाँ? छत्तीसगढ़। तो इसे भी याद रखना। अगला सवाल है काल बैसाखी का संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल से है। अगर पश्चिम बंगाल ऑप्शन में नहीं है तो आप इसे ओडिशा भी टिक कर सकते हैं। दोनों राज्यों में ये काल बैसाखी नाम की जो हवाएं हैं वो चलती है। अगला सवाल है जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? तो पश्चिम बंगाल। अगला सवाल है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा। सबसे उच्चतम कोयला कौन सा? एंथ्रासाइट। भूरा कोयला किस प्रकार के कोयला को कहा जाता है? तो लिग्नाइट कोयला। याद रखेंगे लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। और एक होता है सामान्य कोयला,
सामान्य कोयला ये कहा जाता है बिटुमिनस, बिटुमिनस। और सबसे खराब क्वालिटी का कौन सा कोयला? तो पीट। सबसे उच्चतम एंथ्रासाइट और सबसे खराब पीट। अगला सवाल है, भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कौन सा है? तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, जिसकी स्थापना 1902 में हुई। कहाँ? तो कर्नाटक। अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर किस राज्य में? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक विद्युत की खपत किस क्षेत्र में होती है? तो उद्योग में। किस क्षेत्र में? उद्योग में। अगला सवाल है, झारखंड का जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। अगला सवाल है, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? तो मध्य प्रदेश। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोया प्रदेश। मध्य प्रदेश की एक जगह है पन्ना, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए। हीरा के लिए। अगला सवाल है, भारत में रबर का उत्पादन मुख्यतः किस राज्य में होता है? तो केरल में। अगला सवाल है, टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907। कुछ अन्य जानकारी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, हरित क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन से, और भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक यानी खाद्य उत्पादन से, और बादामी क्रांति का संबंध है मसालों का उत्पादन से, और एक इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है नई कृषि नीति से। तो इस तरह हमने आज के वीडियो में 100 महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के प्रश्न को जाने, जो बिहार मद्य निषेध एग्जाम और अन्य एग्जाम जिसमें ज्योग्राफिक सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो मिलेंगे फिर किसी सब्जेक्ट पर इस तरह के 100 प्रश्नों वाले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इस तरह के और भी महत्वपूर्ण सवालों के वीडियो बना सकें। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।